अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं शेफ़ इमरान। आज हम बनाते हैं चिकन अला किंग। सबसे पहले मैंने पानी रखा हुआ है पास्ता उबालने के लिए। इसको मैं थोड़ा सा ओपन कर लेता हूं। ओपन करके मैं आपको दिखाता हूं कि हमने पास्ता, कोई भी आपके पास मैक्रोनी है, स्पैगेटी है, या कोई भी पास्ता आपके पास, उसको आप उबाल लें। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ इसको कि मेरे पास मैक्रोनी शेप के अंदर ये छोटा सा पास्ता है, छोटे साइज़ में। ये तो इसको आप गर्म पानी के अंदर डालें और 5-7 मिनट पकाएं और उसके बाद ये पक जाएगी, तैयार हो जाएगी। सबसे पहले आपने पास्ता को उबाल के रखना है साइड पे। मैं अभी इसको 10 मिनट के बाद चेक करता हूँ। तकरीबन 8-10 मिनट, उबलते हुए पानी में 8-10 मिनट लगेंगे तो ये पक जाएगी। तो 1 सेकंड में इसको चेक करता हूँ। ये इस तरह आप किसी भी चीज़ के साथ इसको तोड़ के देखें, अगर ये गल गई है तो आप इसको स्टैंड कर लें। मैं इसको एक स्ट्रेनर में स्टैंड करता हूँ। ये एक साइड से ये स्टैंड करने के बाद आप इसके अंदर अगर ठंडा पानी लगा दें तो भी ठीक है, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ दें तो भी ठंडी हो जाएगी। लेकिन अगर ठंडा पानी लगाते हैं तो उसके बाद आप थोड़ा सा इसको ऑयल लगा लें। दूसरी साइड पे मैं काटता हूँ चिकन। चिकन मेरे पास ब्रेस्ट है, थोड़ा सा मोटे साइज़ का। इसको बोनलेस में क्यूब बनाऊँगा। सबसे पहले मैं सेंटर से दो करता हूँ इस तरह। अगर बारीक है तो बेशक सेंटर से दो नहीं करें, तो इसके ऐसे लंबे लंबे स्लाइस बनाएं। स्लाइस बनाने के बाद इस तरह ये यूँ स्लाइस करें। स्लाइस करने के बाद इसको क्यूब कटें। ये इस तरह गोल बोटी होनी चाहिए। बोटी की कोशिश करें सारी एक जैसी हो। और ये रेस्टोरेंट स्टाइल है। एक क्लास के जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे आप इंग्लिश डिशें कोई भी मेन्यू देखते हैं तो उसकी समझ नहीं आती, तो मैं उसको बेसिकली A to Z बिल्कुल बारीकी के साथ एक एक चीज़ बना के दिखाऊंगा। इसीलिए मैंने इसका नाम दिया है 3 in 1 के 2-3 प्रोसेस में। हालांकि मेरी इसके ऊपर 3 वीडियो बन सकती थी, लेकिन एक ही वीडियो के अंदर बना के दिखाने का मकसद ये है कि आपको पूरी डिश का समझ आए। तो इसको मैं काटने के बाद एक बोल में डालूंगा और मैरिनेट करके रखूँगा, और इसकी मैरिनेशन भी इंग्लिश होगी। मैं आपको थोड़ा सा इसको काट के दिखा देता हूँ। ये कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ। 1 सेकंड। बोल में किया शिफ्ट। सबसे पहले इसके अंदर आपने मस्टर्ड पेस्ट डालना है। मस्टर्ड का पाउडर या और कोई चीज़ नहीं, पेस्ट 1 चम्मच। और 1 चम्मच इसके अंदर चिकन पाउडर। आप अगर चाइना साल्ट इस्तेमाल करते हैं तो बेशक करें, लेकिन मैं नहीं करता क्योंकि इसके अंदर चिकन पाउडर इस्तेमाल होगा। ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। और थोड़ा सा इसके अंदर नमक, क्योंकि मैंने चिकन पाउडर डाल दिया है, लेकिन नमक की क्वांटिटी आप कम रखें। उसके बाद 1 स्पून इसके अंदर ऑयल, ऑलिव ऑयल अगर हो तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसको करेंगे मिक्स, अच्छी तरह मिक्स करके तो इसको रेस्ट दे दूंगा, छोड़ दूंगा। इसके साथ ही मैं मशरूम का टीन ओपन करके रखता हूँ। ये मशरूम टीन में जो मिलता है वो उसको आप काट के क्यूब कट, जैसे आपने वो काटा है चिकन, इसी तरीके के साथ हमने मशरूम के भी, एक मशरूम के 4 पीस बनाने हैं। जो टीन के अंदर कटे हुए मिलते हैं वो नहीं इस्तेमाल करें, बल्कि साबुत मशरूम। तो ये तकरीबन आधा किलो चिकन के लिए 8-10 पीस काफ़ी हैं। या एक टीन अगर पूरा इस्तेमाल करते हैं तो उसमें 15-16 पीस निकलते हैं, तो आधा टीन इसके अंदर। तो इसको मैं आपको काट के दिखाता हूँ इस तरह। और ये बस एक मशरूम के आप 4 पीस बना के इसको साइड पे इस प्लेट में किसी बर्तन में डाल के रख दें। ये इस तरह। अब मेन चीज़ है, रू बनाऊंगा जो वाइट सॉस है। वाइट सॉस बनाऊंगा मैं। उसके लिए सबसे पहले दूध लूँगा आधा किलो। इसको थोड़ा सा गर्म होने के बाद, मैंने रू पहले से बना के रखी हुई है, उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा रू बनाने का, कि बटर के अंदर आप मैदा फ्राई करें तो उसकी रू बनाएंगे। उसकी मैंने एक पहले से वीडियो बनाई हुई है, आप उसको चेक कर लेना। तो आधा किलो के अंदर 1 चम्मच काफ़ी है मेरे लिए, इतना बस। थोड़ा सा और डालता हूँ ये। अब इसको जब गर्म दूध के अंदर डालेंगे तो विस्क के साथ आप इसको सही तरह मिक्स करें। ये तकरीबन 5-7 मिनट लगेंगे इसको पकने में, तो इसको 5-7 मिनट तक आप सही तरह पकाएं। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसको दूंगा टेस्ट। टेस्ट के लिए सबसे पहले मैं चिकन पाउडर और वाइट पेपर, 1 सेकंड, ये तकरीबन 1 टीस्पून हो इसके अंदर। हर चीज़ के अंदर अपनी क्वांटिटी, अपने उस म्यार के मुताबिक टेस्ट देना पड़ेगा।
ये 3-4 चीज़ें इनको अलग-अलग टेस्ट देंगे। तो इसको वाइट पेपर हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर डाला है। बाकी मैंने नमक पहले नहीं डाला है क्योंकि सॉस को मैं चेक करके उसके बाद नमक ऐड करूँगा। तो इसको आप अच्छी तरह मिक्स करें और आग इसकी बिल्कुल हल्की रखें। मिक्स करने के बाद इसको एक बारीक जाली के साथ स्टैंड करना है किसी दूसरे बर्तन के अंदर। मैंने पैन लिया है, इस पैन को दिखाने के लिए, ये हालांकि छोटा है लेकिन चलो वापस मैं सासपान में शिफ्ट कर दूंगा। तो इसको आप बंद करता हूँ, इसको सबसे पहले स्टैंड करता हूँ। एक सेकंड, ये इस तरीके के साथ और बारीक जाली के साथ जिसके अंदर लम्स या कोई गुठली कोई भी चीज़ मैदे की या चिकन पाउडर किसी चीज़ की न जाए, यानी कि वो बिल्कुल क्लीन हो जाए वाइट सॉस। ये इस तरीके के साथ, या पैन छोटा है मैं उसमें वापस शिफ्ट कर देता हूँ इसको। एक सेकंड, जी। तो इसको किसी खुले बर्तन के अंदर पकाएं, अगर तंग में पकाएंगे तो वो गिर जाएगी और सही पकेगी नहीं। तो इस तरह अब इसको मैं हल्की आग पे रख देता हूँ तकरीबन 5-7 मिनट के लिए, बल्कि 10 मिनट तक आग बिल्कुल स्लो रख दूँ क्योंकि अब तैयार हो चुकी है। सिर्फ मैंने इसका टेस्ट चेक करना है, टेस्ट मुकम्मल करने के बाद इसको मैं दम पे रख दूँगा। तो उसके लिए मैं करता हूँ, ये इसकी थिकनेस आपको नज़र आ रही है, ये बिल्कुल ये नहीं कि वो जमी हुई नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी लूज़ होगी और जैसे जैसे पकती जाएगी ये थिक हो जाएगी। तो मैं इसका करता हूँ टेस्ट। इसके अंदर थोड़ा सा साल्ट कम है, मैंने इसीलिए पहले साल्ट नहीं डाला था कि इसको चेक करने के बाद, क्योंकि चिकन पाउडर ऐड किया था, तो ये साल्ट इस सॉस के मुताबिक डालूँगा। ये हाफ़ टी स्पून, बल्कि एक चुटकी आप पहले कम डालें क्योंकि आपने चिकन को अलग से टेस्ट दिया हुआ और पास्ता को अलग सा देना है। तो इसलिए कोशिश करें कि इसके अंदर जो सॉस के मुताबिक टेस्ट हो वो करें, इसका टेस्ट स्ट्रॉन्ग नहीं करना आपने। तो अब इसको मैं कर देता हूँ साइड पर, ये इस तरह उठा के तो इधर, और एक और बर्तन लेके, हॉट प्लेट आप कोई भी, अगर रेस्टोरेंट के अंदर हॉट प्लेट होती है आप हॉट प्लेट यूज़ करें। उसके ऊपर आपने चिकन को सोते करना है, आपने चिकन को फ्राई नहीं करना है बल्कि सोते करना है। मैं भी आपको इसको थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल डालूँगा, 1 टेबल स्पून, यानी कि सिर्फ सोते करने के लिए तकरीबन 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने ऑयल डाला है। और वो जो चिकन जिसको मस्टर्ड सॉस का मैंने वो दिया हुआ था टेस्ट, इसको मैं करता हूँ सोते, ये इस तरह। बस इसको ओपन रख के मैं यहीं पे फ्राई करूँगा आहिस्ता आहिस्ता, और इसको कलर दूंगा। यहीं पे मेरा चिकन पक भी जाएगा और उसको कलर भी आ जाएगा, ग्रिल कलर जिसको कहते हैं। या हॉट प्लेट के ऊपर आपने देना है और इसकी आग दरमियानी रखनी है। अगर आप ज़्यादा तेज़ रखेंगे तो एकदम से बाहर से जलना शुरू हो जाएगा। कोशिश करेंगे 7-8 मिनट तक इसको ग्रिल करें। जब हॉट प्लेट के ऊपर इसको ग्रिल करेंगे तो इस कलर में आ जाएगा जब, तो इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते रहें। ये अब इसी के अंदर मैं यहीं पे, ये जब मुकम्मल ग्रिल हो गया तो मैं मशरूम को थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करूँगा ताकि वो भी सोते हो जाएं। तो इसके अंदर जो मैंने मशरूम काट के रखे हुए थे वो यहीं पे डाल के उसका पानी भी ड्राई हो जाएगा और वो ग्रिल भी हो जाएंगे, ये इस तरीके के साथ। अब इसको मिक्स करूँगा सही तरह। ये अब 1 से 2 मिनट के अंदर जब मेरे मशरूम और चिकन सही सोते हो गए तो मैं इसको डालता हूँ सॉस के अंदर। बिल्कुल सिंपल इंग्लिश खाना, इतना कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा उसका प्रोसेस चेंज होता है और उसका स्टाइल भी चेंज है। ये इसके अंदर सारा चिकन ऐसे, ये डालने के बाद इसको मिक्स करें। मिक्स करके इसको बिल्कुल हल्की आंच पे रख दें ताकि ये पकता रहे, ठंडा नहीं हो और इसको जमे नहीं सॉस जो इसकी। अब वो जो टेस्ट मैंने कम रखा हुआ था उसमें थोड़ा सा वाइट पेपर और चिकन पाउडर मैं मज़ीद ऐड कर रहा हूँ। अब इसका मुकम्मल टेस्ट बराबर हो गया। टेस्ट ये चेक करने के बाद आपने ऐड करना है, अगर पूरा है तो आप नहीं ऐड करें, अगर कम है तो यहाँ पे आप इसका टेस्ट कंप्लीट कर लें। ये फाइनल हो गया। इसके बाद उसी पैन के ऊपर मैंने वापस पास्ता को सोते करना है, और वो किस में करना है, लहसुन में। इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, बिल्कुल हल्का सा, यानी कि 1 चम्मच या उससे भी कम
सिर्फ लहसुन को सोते करने के लिए ऑयल डाला है। इतना सारा 1 चम्मच मैंने इसके अंदर गार्लिक पेस्ट जो बारीक किया हुआ है, इसको मैं सोते करूँ थोड़ा सा। इसको 1 सेकंड में जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये थोड़ा लाइट ब्राउन हो, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं होना चाहिए, थोड़ा लाइट ब्राउन होगा तो इसके अंदर ये इस तरीके के साथ इस कलर में जब आना शुरू हो जाएगा तो हमने इसके अंदर पास्ता ऐड करना है। वो जो पास्ता हमने स्टैंड करके सबसे पहले रखा था, इसको आपने जुड़ने नहीं देना। आप अगर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे पानी लगा के तो वो वहाँ पे जम जाएगा। कोशिश करें थोड़ा सा पास्ता को पहले ऑयल लगा लें। तो इसके अंदर सोते करते हुए इसके अंदर हमने ऐड करनी है ब्लैक पेपर और साल्ट, ये इस तरह। अब इंग्लिश खाने के अंदर चाइना साल्ट नहीं इस्तेमाल होता। आपके पास अगर चिकन पाउडर है तो चिकन पाउडर ऐड करें, और थोड़ा सा इसके अंदर ब्लैक पेपर 1 चुटकी, इतना, बल्कि ये थोड़ा कम है, मैं इसको थोड़ा सा चम्मच के साथ और ऐड कर देता हूँ। हाफ़ टी स्पून, यानी 1 पैकेट था मेरा पास्ता का तो उसके लिए हाफ़ टी स्पून मैंने ब्लैक पेपर, और आपके पास नमक है या चिकन पाउडर है वो उसका हाफ़ टी स्पून वो भी ऐड कर दें। अब इसको मैं लगाता हूँ प्लेट में। बस 1 से 2 मिनट के अंदर हमारा पास्ते सोते हो जाएगा। ये गरम गरम आप प्लेट में लगाएंगे तो साथ ही आपने इसके ऊपर चिकन डालना है। तो मैं 1 प्लेट के हिसाब से लगाता हूँ, ये ऐसे करके इसको करता हूँ। थोड़ी सी मैंने क्वांटिटी ज़्यादा रखी हुई है। ये ऐसे इसको सेट करता हूँ। सेट करने के बाद ये थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये यानी कि दाना दाना खिला खिला हो। तो इसके अंदर मैंने रेड चिली या बाकी किसी मसाले का कोई चीज़ ऐड नहीं की। जो कुछ था वो एग्जैक्ट क्लियर आपके सामने आपको दिखाए, और इसका कॉम्बिनेशन बहुत आला है, बहुत आला कॉम्बिनेशन बनता है इसका। तो ये 1 चम्मच और 1 प्लेट के अंदर 2 चम्मच भर के आप मैक्रोनी के ऊपर डाल दें, पास्ता के ऊपर, और इसके ऊपर हम थोड़ा सा छिड़काव करेंगे ओरिगानो का, हल्का सा। ये ओरिगानो इजीली मार्केट से मिल जाता है, साशे पैक में भी होता है, बॉटल में भी। तो इसको आप थोड़ा सा 1 चुटकी भर के सबसे ऊपर टॉपिंग कर दें खुशबू के लिए, जो पिज़्ज़े की खुशबू होती है इस तरह। अब इसकी आप लुक चेक कर लें, कितनी ज़बरदस्त लुक है ये। इसको मैं करता हूँ टेस्ट, और ये इतनी बेहतरीन खुशबू है और इतना बेहतरीन इसका कॉम्बिनेशन है। आप घर के अंदर ये चीज़ बनाएं, इंशाल्लाह सब पसंद करेंगे। तो इसको मैं करता हूँ चेक। तब तक अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। माशाल्लाह, वाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।